अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल के वाक़े पर और ईद उल अज़हा किस याद में मनाई जाती है, तफ़सीलात शेयर करेंगे। हम हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करते हैं जोश व खरोश से। ये ईद 3 दिन पर मुश्तमिल होती है और अपने साथ बहुत सी बहारें लाती है। इस्लाम में मौजूद तमाम अहकाम तकरीबन किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से मुंसलिक होते हैं। कुर्बानी करने के पीछे भी एक ऐसा किस्सा मौजूद है। हज़रत इब्राहीम ने ज़िलहज की 8वीं रात एक ख्वाब देखा जिसमें कोई कहने वाला कह रहा है, बेशक अल्लाह तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करने का हुक्म देता है। आप सुबह से शाम तक इस बारे में गौर फरमाते रहे कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या शैतान की जानिब से। इसीलिए 8 ज़िलहज का नाम यौमुल तुरिया रखा गया है। 9वीं रात फिर वही ख्वाब देखा और सुबह यकीन कर लिया ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है, इसीलिए 9 ज़िलहज को यौमुल अरफा कहा जाता है। 10वीं रात फिर वही ख्वाब देखने के बाद आपने सुबह उस ख्वाब पर अमल करने का पक्का इरादा फरमा लिया। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए बेटे की कुर्बानी के लिए हज़रत इब्राहीम जब अपने घर से अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल को, जिनकी उम्र उस वक्त 7 साल थी, लेकर चले। शैतान इनकी जान पहचान वाले एक शख्स की सूरत में ज़ाहिर हुआ और पूछने लगा, ए इब्राहीम, कहाँ का इरादा है? आपने जवाब दिया, एक काम से जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप इस्माईल को ज़िबा करने जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, क्या तुमने किसी बाप को देखा है कि वो अपने बेटे को ज़िबा करे? शैतान बोला, जी हाँ, आपको देख रहा हूँ। आप इसी काम के लिए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि अल्लाह ने आपको इस बात का हुक्म दिया है। हज़रत इब्राहीम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ने मुझे इस बात का हुक्म दिया है तो फिर मैं इसकी नाफरमानी नहीं करूँगा। यहाँ से मायूस होकर शैतान हज़रत इस्माईल की अम्मी जान यानी कि हज़रत हाजरा के पास आया और उनसे पूछा, इब्राहीम आपके बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? हज़रत हाजरा ने जवाब दिया, वो अपने एक काम से गए हैं। शैतान ने कहा, वो उन्हें ज़िबा करने के लिए गए हैं। हज़रत हाजरा ने फरमाया, क्या तुमने कभी किसी बाप को अपने बेटे को ज़िबा करते हुए देखा है? शैतान ने कहा, वो ये समझते हैं कि अल्लाह ने उन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह की अतात कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद शैतान हज़रत इस्माईल के पास आया और उन्हें भी इसी तरह से भड़काने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे अब्बू जान अल्लाह के हुक्म पर मुझे ज़िबा करने ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब शैतान बाप बेटे को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया तो हज़रत इब्राहीम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हट गया। यहाँ से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर गया। फरिश्ते ने दोबारा हज़रत इब्राहीम से कहा, इसे कंकरियां मारें। आपने उसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हज़रत इब्राहीम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामात पर कंकरियां मारने की याद बाकी रखी गई है और आज भी हाजी इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। हज़रत इब्राहीम जब हज़रत इस्माईल को लेकर कुएं सबीर पर पहुँचे तो उन्हें अल्लाह के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा, मैं तुझे ज़िबा करता हूँ, अब तू देख तेरी क्या राय है। फर्मा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है। खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत इस्माईल ने अपने वालिद मोहतरम से मज़ीद अर्ज़ की, अब्बू जान, ज़िबा करने से पहले मुझे रस्सियों से मज़बूत बांध दीजिए ताकि मैं हिल ना सकूं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मेरे सवाब में कमी ना हो जाए, और मेरे खून के छींटों से अपने कपड़े बचा कर रखिएगा ताकि उन्हें देखकर मेरी अम्मी जान गमगीन ना हों। छुरी खूब तेज़ कर लीजिए
کہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے۔ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میری قمیض انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر مل جائے گا۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا۔ اس وقت حضرت ابراہیم پر وحی نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹا دیا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیہ میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہٰذا خوش ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو فرمایا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ یاد رہے، اگر کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح کرے گا تو سخت گناہ گار اور عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ حضرت ابراہیم جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کو وحی کی صورت میں بہت سے خواب آتے ہیں اور ان کی تعمیر کرنی پڑتی ہے۔ ان حضرات کا امتحان تھا۔ حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے اور اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کی بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانی پیش کرتے رہیں گے۔